अभी तक हम बात कर रहे थे कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स की। तो कंपेयर हो रहे थे 2 साल के फिगर से इन चीज के। शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल, आरएफओ है तो आरएफओ, कोई भी आइटम है तो उस साल का करंट ईयर का फिगर कंपेयर हो रहा था प्रीवियस ईयर के फिगर से। फिर हम देख रहे थे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एब्सोल्यूट चेंज में बढ़ रहा है तो एज अ पॉजिटिव फिगर दिखाया जाता था, कम हो रहा है तो वो एज अ नेगेटिव फिगर दिखाया जाता था ब्रैकेट्स में। ऐसे ही परसेंटेज चेंज निकलती थी, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100। कंपेरेटिव एनालिसिस होता था। कॉमन साइज बिल्कुल अलग टाइप का एनालिसिस है, बिल्कुल अलग टाइप का एनालिसिस, दो डिफरेंट पर्पस है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है? एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस, कॉमन डिनोमिनेटर। ध्यान से सुनेंगे। एवरी आइटम is expressed as a percentage of a common denominator, common size statement। अभी क्या है? common size statement of profit and loss। every item will be expressed as a percentage of a common base, of a common denominator। So in the case of common size statement of profit and loss, that common base, common denominator is RFO, is RFO. So I can conclude that while preparing the common size statement of profit and loss, every item will be expressed as a percentage of RFO। तो बेसिकली हम उसकी इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। कह रहे मतलब, कह रहे आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 10,000, आपका RFO है 1 लाख। तो common size, every item is expressed as a percentage of RFO, as a percentage in comparison to RFO। तो अगर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 10,000 है, RFO 1 लाख है, तो आपके परसेंटेज आएगी 10%। तो इसका मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ योर रेवेन्यू। तो एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि अच्छा, तो मतलब मैं जितनी सेल्स कर रहा हूँ उसका 10% तो मेरे सैलरीज में ही जा रहा है, विच इज नॉट अ बिग फिगर। बात वो बिग स्मॉल तो छोड़ो, बट एक टाइप ऑफ एनालिसिस। तो अगर पता चले अच्छा सैलरी 10% है और डेप्रिसिएशन 40% है, तो इसका मतलब ज्यादा काम मशीन्स कर रही होंगी, ज्यादा काम मशीन्स कर रहे होंगे। तो थोड़ी डीप एनालिसिस, बट मतलब आपसे ये सब एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मतलब हो क्या रहा है। एवरी हर एक आइटम की हमें इंपॉर्टेंस पता चल रही है, हर एक आइटम की इंपॉर्टेंस पता चल रही है। कह रहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 5% है, 10% है, 20% है, 30% है RFO का। तो आपको एक आइडिया होगा ना, अच्छा RFO अगर 5 लाख है तो पता चल जाएगा ना, अगर वो 30% है तो 1,50,000 होगा। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज of a common base। In case of statement of profit and loss, that common base is RFO of that particular year, of that particular year जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो। सर डेटा तो 2 साल का दे रखा होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट, जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बना रहे हो, एक टाइम पे 1 साल का डेटा यूज होगा। जब दूसरे साल का कर रहे हो तो दूसरे साल का यूज होगा। इसका मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है वाइल कैलकुलेटिंग। कंपेरेटिव में तो आपस में ही सब कुछ उसी के बेसिस पे था कि चेंज कितना हुआ। वहां पे तो कंपेयर कर रहे थे। कह रहा नहीं नहीं नहीं, हमें अगर आपको 2022 का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है, 2023 का डेटा गिवन ही नहीं है, कह रहा चाहिए भी नहीं मुझे। 2023 का बनाना है, 2020 का, 22 का नहीं चाहिए। दोनों गिवन है तो आप दोनों का कैलकुलेट करेंगे। बट मैं बता रहा हूं कि जब एक का कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरे का यूज नहीं हो रहा, वो आपको एक ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल। क्लोज करूंगा। While preparing a common size statement, every item is expressed as a percentage of a common denominator। In case of common size statement of profit and loss, that common denominator is RFO। RFO previous year RFO नहीं, RFO। When you're calculating, when you're preparing the common size statement of the current year RFO will be taken into consideration। When you are making calculations for the previous year, then previous year RFO will be taken into consideration। Please be careful। अब आ जाता है फॉर्मेट पे।
तो इनकम स्टेटमेंट में होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द इयर्स एंडेड, 2 साल का नाम आ जाएगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर। अब फिर 4 कॉलम, पहले क्या होते थे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। नहीं, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे पहले 2 कॉलम है एब्सोल्यूट अमाउंट्स। एब्सोल्यूट अमाउंट्स मतलब जो अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। पहले 2 कॉलम कि प्रीवियस ईयर का एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है, करंट ईयर का एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है। एब्सोल्यूट अमाउंट मतलब अमाउंट, सिर्फ अमाउंट पूछ रहे हैं आपको कि अच्छा बताओ आरएफओ कितना है, अदर इनकम कितनी है, अमाउंट। बाकी 2 कॉलम्स हैं परसेंटेज। परसेंटेज किसकी, परसेंटेज ऑफ आरएफओ, परसेंटेज ऑफ आरएफओ। तो एक कॉलम हो जाएगा प्रीवियस ईयर का, एक कॉलम हो जाएगा करंट ईयर का। तो एवरी आइटम, वन बाय वन, एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ, इवन आरएफओ। बस वो लिख देंगे सीधा 100%। आरएफओ इन टर्म्स ऑफ आरएफओ तो 100% ही रहेगा ना, तो वो तो 100% ही रहेगा, बट बाकी एक एक करके हम कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया फॉर्मेट? कॉमन साइज में पहले 2 कॉलम एब्सोल्यूट अमाउंट्स, दूसरे 2 कॉलम परसेंटेजेस हैं, बट परसेंटेज किसकी, एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इजी है, सिंपल सा है। क्या करेंगे हम, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।